गुड मॉर्निंग साथियों। तो चलिए आज से हम आगे की क्लास में चलते हैं साथियों। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बायोलॉजी का क्लास जो है अभी चल रहा है साथियों, और लगातार आपको बायोलॉजी का क्लास दिख रहा होगा चैनल पे। ठीक है, आ जाइए सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए साथियों, कठिन डगर पर चलिए देखिए साथियों, बोलता क्या है। कठिन डगर पर चल कहीं तू, कठिन डगर पर चल कहीं तू, अपनी मंजिल को पाएगा। कठिन डगर पर चल कहीं तू, अपनी मंजिल को पाएगा। ये मुसाफिर चलने का हुनर ही तुझे जीत दिलाएगा। ये मुसाफिर चलने का हुनर ही तुझे जीत दिलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। देखिए, टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लेना है साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। इसको इसको इधर कोपचे में ले आते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान। देखिए साथियों, देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है साथियों। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है साथियों, वैसा प्रोसेस होता है, वह प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। द प्रोसेस, द प्रोसेस in which in which green plants, green plants prepare prepare their own food, their own food. food. This process, this process is called photosynthesis. Photosynthesis. हरे पादपों द्वारा, हरे पादपों द्वारा भोजन तैयार करने का प्रक्रिया
प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिए ग्रीन प्लांट, जैसे हम मान लीजिए कि ये बनाए ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट हम मान लीजिए बनाए, इसमें से ग्रीन प्लांट में ये क्या है, लीफ है, लीफ है मतलब पत्ता है। तो ग्रीन प्लांट है, पत्ता है, और ये जो है इसका रूट है, क्या है, रूट है। नीचे वाला को रूट सिस्टम बोलते हैं, नीचे वाला को रूट सिस्टम बोलते हैं। और ऊपर वाला जो हो गया, मान लीजिए कि इधर स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब क्या है साथियों, तो ये शूट सिस्टम कहलाता है। ऊपर वाला कहानी जो है वो शूट सिस्टम कहलाता है। जो जमीन के अंदर होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। किसमें, पत्तियों में, लिप्स द्वारा जो है पत्तियों में होती है। अब देखिए क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट नहीं रहेगा फिर कहानी गड़बड़ है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्लस एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका शक्ल देखने से क्या लग रहा है साथियों, बताइए। इसका शक्ल देखने से लग रहा है कि जी सर ये तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, ये ग्लूकोज है बच्चा पार्टी। और ये क्या है, ये क्या है साथी, ये है H2O मतलब वाटर है। और ये तो गधा भी बता देगा कि ये क्या है, ऑक्सीजन है, गधा भी बता देगा ये बात। और ये जो है ये बच्चा पार्टी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो महामूर्ख आदमी भी बता देगा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो वाटर ही है, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जरा चर्चा कर लेते हैं। ये होता है पर्णहरित, पर्णहरित। और ये पर्णहरित का मतलब क्या है साथियों, कि जो लीव्स, अरे अरे ससुर के नाम, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से ही, क्लोरोफिल के वजह से ही, लिख लो, पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा पर्णहरित के कारण होता है, पर्णहरित के कारण होता है। ये तो समझ गए साथियों।
मेरे लल्लो। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लीजिए साथियों। टन 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 हो गया। जल्दी जल्दी उतारिए साथियों। जी सर, मजो आ गयो। कुछ उतारने दे रहे। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। देखिए, एक है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। और एक है ऑक्सीजन। और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है ऑक्सीजन। और एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो लिख दिए। अब देखिए इसका परसेंटेज, मात्रा कितना है? 78% है। ठीक है, और ये कितना है? 21% है। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ये परसेंटेज है। और नाइट्रोजन का खोज किसने किया? तो इसका खोज किए हैं रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। और ये इसका खोज किए हैं जे प्रिस्टले। जे प्रिस्टले। प्रिस्टले। ठीक है, अब देखिए जो वेवलेंथ का बात होता है, वेव लेंथ, तो वेव लेंथ जो है वो ऊपर चढ़ता जाता है इस तरह। ठीक है, डिक्रीज करता है वेवलेंथ। वेवलेंथ डिक्रीज करता है नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो। जैसे विप जियोर आर, रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, उसके बाद येलो हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, और इंडिगो हो गया, और वायलट, बैंगनी।
ये बैंगनी हो गया। और ये है आपका लाल, ये है आपका नारंगी, ये है पीला, हरा, ये है नीला, और ये है इंडिगो मतलब आसमानी। ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, वेवलेंथ डिक्रीज करता है, घटता है। वेवलेंथ क्या होता है, घटता है। अब मैक्सिमम जो होगा वेवलेंथ, वो किस में होगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ग्रीन और रेड, ग्रीन और ब्लू में, ठीक है। लेकिन मिनिमम का बात करें, ठीक है, तो रेड, ठीक है। आप देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में परसेंटेज कितना है, 0.03%। तो ये 0.03% है, लेकिन इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे है, उपयोग, उपयोग। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, पहला और दूसरा, इन फायर एक्सटिंग्यूशर, अग्निशमन में, अग्निशमन में। और एक है आपका अग्निशमन हो गया, और अग्निशमन यंत्र में, और एक होता है सोडा वाटर, सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में सोडा वाटर आता है ना उसमें, और कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक आता है उसमें। अब देखो क्या है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें से आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखिएगा कि क्लोरोफिल रहेगा, वाटर रहता है, और सनलाइट रहता है। तो जो सनलाइट है वो सनलाइट के बिना जो है फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब सनलाइट मौजूद होगा। तो सूर्य का प्रकाश का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी। अब देखिए कल ही हम बताए थे विटामिन ए का मेन सोर्स जो है कैरेट है, ठीक है, कैरेट। सोयाबीन लिख लो, सोयाबीन में ज्यादा है, सोयाबीन, ठीक है। यहाँ पे विटामिन डी जो है यहाँ पे, तो सनलाइट पृथ्वी तक पहुंचने में, सनलाइट सनलाइट reaches sunlight reaches on the earth, on the earth अर्थ पर पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है। ये समय जो है आपको
लगता है 8 मिनट 20 सेकंड यहाँ पहुँचने में। अब देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इकोलॉजी organism and relation between organism and environment। अब देखिए क्या कहता है कि पर्यावरण और जीवों के बीच संबंध क्या कहलाता है? तो ये इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ठीक है, क्वाइंड बाय तो वाल्टर जी रोजन ने इसको दिया, वाल्टर जी रोजन ने दिया। किसने दिया? वाल्टर जी रोजन ने दिया। वाल्टर जी रोजन ने दिया। अब देखिए, अब एक होता है प्रोटीन फैक्ट्री। किसको बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम आरएनए जो है इसमें प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? कोशिका का बिजली घर किसको बोलेंगे? बोलिए तो ये कहला जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का बिजली घर कहला जाएगा। और इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया। रिचर्ड अल्टमैन ने किया। रिचर्ड अल्टमैन ने किया। अब देखिए क्या है, ये तो आप जान गए प्रोटीन का फैक्ट्री पावर हाउस है। एक होता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल कोशिका का आत्म
घाती थैली किसको कहेंगे? तो ये तो सब कोई जानता है, बच्चा पार्टी भी बता देगा। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम, लाइसोसोम। डायरेक्ट सवाल आता है इस सबसे, इसलिए रट लीजिए इसको। एक होता है, इससे भी सवाल आता है, एटीपी। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी रिलीजर होता है, एनर्जी रिलीज करता है। और एक होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो होता है ना साथियों, क्रोमोसोम को खोजा था वाल वाल डेयर ने। वाल डेयर, ठीक है, वाल डेयर, ठीक है। देखिए जरा क्रोमोसोम के बारे में ही बता लेते हैं। गुणसूत्र, चिंपैंजी जो है ना साथी, इसमें 48 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। हाँ, और आलू में भी, आलू जो पोटैटो आता है सब, उसमें से भी आपको कितना 48 गुणसूत्र देखने को मिलेगा। 48 गुणसूत्र। अब देखिए, अब क्या है कहानी। इसमें से देखिए कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र, तो मनुष्य में हम बता चुके हैं कितना गुणसूत्र पाया जाएगा। 23 पेयर, 23 पेयर में क्या, तो 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। और ये 46 गुणसूत्र जो है वो आपका क्या किस में आएगा, तो 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम जो है इसमें से मेल फीमेल, देखिए अब ये 22 पेयर जो है, 22 पेयर, 22 पेयर तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें से एक्स वाई क्रोमोसोम, इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसमें से एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो ये 23वां पेयर ही डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से उठ के क्या आया, एक्स आया, और यहाँ से भी उठ के जो है वो एक क्रोमोसोम एक्स आ गया, ठीक है। ये और ये, तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या कहला जाएगा, तो बेबी हो जाएगा, यानी शिशु, बच्चा कौन सा, तो ये बच्चा हो जाएगा आपका गर्ल बेबी। और मान लीजिए कि यहाँ से उठ के वाई आता, यहाँ से वाई आता, और यहाँ से उठ के एक्स आता, ठीक है। तो एक्स वाई क्रोमोसोम की वजह से, क्रोमोसोम की वजह से ये जो बेबी है, यानी शिशु यानी बच्चा, ये आपका बेबी
बॉय हो जाएगा। लड़का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 22 पेयर तो कॉमन ही रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, कॉमन। ठीक, अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी किस में चेंज होता है? केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। चलिए आपको एक सवाल सिर्फ बताना है कि जो हीटर आता है, हीटर, इसका कॉइल किसका बना होता है? ठीक है, तो इसका कॉइल नाइक्रोम का बना रहता है, नाइक्रोम। ठीक, देखिए तो लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? यानी कि प्रकाश, या तो प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है। और प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस जो है किस में होगा? पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों में। और पत्ता जो है क्या करता है? क्लोरोफिल का यूज करके लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट, ओहो, एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है? बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग यही होता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग तापन बोलते हैं, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन। और भूमंडलीय तापन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यदि बढ़ जाएगा तो इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितना भी पहाड़ पे, पर्वतों पे क्या ग्लेशियर है वो पिघलने लगेगा, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो है वो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र वगैरह में वाटर का लेवल बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से जो है बाढ़ वगैरह आने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2004 में आपको देखने को मिला था, 2004 में सुनामी। ठीक है, और इस सुनामी से जो है बहुत सारे देश जो है, जैसे आपको थाईलैंड, सॉरी क्या नाम था इसका, इधर किनारे में था, इंडोनेशिया, ये सब जो है प्रभावित हुआ था। इंडोनेशिया हो गया, और नीचे का जितना भी आइलैंड कंट्री है वो सब प्रभावित हुआ। और ये सब प्रभावित होने के बाद क्या हुआ कि ये उसमें ग्रेट निकोबार एक जगह था, वो ग्रेट निकोबार मतलब डूब गया पानी में। ठीक है, और पानी में डूबने की वजह से उस क्षेत्र के लोग सारे के सारे प्रभावित हो गए।
देखिए, अब देखिए ये जो मिल्क होता है, मिल्क यानी दूध, इसके वजह में इसमें से एक प्रोटीन पाया जाता है। हम बताए थे कि दूध का कलर जो है वो वाइट होता है। किस लिए होता है? क्योंकि उसमें केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। वाइट इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है आपका केसिन। कौन सा प्रोटीन? केसिन। लेकिन मिल्क का कलर येलो भी होता है, थोड़ा सा कभी देखे होंगे, ठीक है। दूध जो होता है वो येलो होता है, येलो इन कलर, येलो इन कलर, कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन के बारे में सुने होंगे, कैरोटीन, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, के उपस्थिति के कारण, के कारण, उपस्थिति के कारण दूध का रंग, रंग पीला होता है, पीला होता है। अब देखिए एक होता है एक प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा नेल, नेल मतलब नाखून, नाखून में क्रिएटिन, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाएगा इसमें, क्रिएटिन, क्रिएटिन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, क्रिएटिन, क्रिएटिन प्रोटीन। अब देखिए, अब क्या है, प्रोटीन का तो सोर्स हम बता ही दिए थे, प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन का स्रोत जो है क्या क्या था? प्रोटीन का स्रोत आपको देखने को मिला फिश, एग, दाल, ठीक है, मछली, अंडा, ये सब। लेकिन क्या था कि ना, जो ऑरेंज आता है, ऑरेंज, उसका भी कलर जो है, रंग ऑरेंज, संतरा जो होता है, संतरा, उसका भी रंग जो है ऑरेंज होता है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, नारंगी होता है, ड्यू टू कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन के कारण, टीन के कारण। अब देखिए, विटामिन जो होता है, विटामिन ये हमारे मतलब उपापचय क्रिया जो है उसको रेगुलेट करता है, उसको मतलब रेगुलेट करने का काम है, मतलब उसको वृद्धि करना, उसको रोकना, उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद हार्मोन, इसमें से हार्मोन आता है, हार्मोन, और ये हार्मोन आपको देखने को क्या मिलेगा कि एक होता है प्लांट में हार्मोन पाया जाएगा, तो ये हार्मोन एक होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, और एक होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो ऑक्सिन का काम होता है वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को
मतलब पत्तियों तक पहुंचाना ऑक्सीजन का काम है। लेकिन ये क्या करता है कि जितने भी एनर्जी होते हैं या तो जो भी मटेरियल बनते हैं उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना साइटोकाइनिन का काम होता है। ठीक है, इसमें से जो टिश्यू भी काम करता है, दो टिश्यू है, टिश्यू मतलब उत्तक, और ये दो टिश्यू, एक होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम, 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 जाइलम और फ्लोएम, ये दो उत्तक है। ठीक है, जो इसमें काम करेगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।